हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। 23 जनवरी को चारों शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग क्वेश्चन इंक्लूड है, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए 41 क्वेश्चन हमें मिले हैं, जो कि स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए हैं। देखिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा जिनका भी आगे एग्जाम है कौन कौन से टॉपिक आपको रीजनिंग पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए जीडी का जो लिमिटेड टॉपिक होते हैं, जो कि उसी टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आज 23 जनवरी को चारों शिफ्टों में। देखिए क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक फेस्टिवल सेल में अलग अलग कंपनी की 7 कारें ABCDEFG पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए आप लोग कोई भी दिशा मानकर पश्चिम मान सकते हो। तो हमने माना ये राइट है यानी दायां, और ये बना लेफ्ट। फिर क्वेश्चन आया कह रहा है कि ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ए है, तो ए यहाँ बैठ जाएगा दूसरे स्थान पर। फिर यहाँ पर कह रहा है बी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सी को हमने यहाँ बैठा दिया 1 और 2, और तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया? आपका बी बैठ गया बाईं ओर। फिर यहाँ पर कह रहा है एफ और बी के बीच में डी बैठा है। देखिए यदि हम एफ को यहाँ बैठा देंगे तो बी आपका इधर बैठ जाएगा, सॉरी डी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर सी है। तो ये देखिए हमने सी यहाँ बैठा हुआ है, तो जी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन होगा? सी होगा यहाँ पर। और एक सिरे पर बैठा है, एक सिरे पर यहाँ बैठ गया। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए 7 लोग थे, तो यहाँ पर ई कहाँ बैठेगा? ई इस साइड बैठेगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ई का सही स्थिति है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा था, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। देखिए यदि बाएं छोर से पहले स्थान में बैठा हुआ ई, यदि ये पूछा होगा कि दाएं छोर से 7वां स्थान है ई का, और ये हो सकता है आपका ए का, ये मतलब बाएं छोर पर है बगल में, ये भी दे सकता होगा ऑप्शन में। जो भी ऑप्शन में होगा ऑप्शन में डिपेंड करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में कन्वर्ट को ये लिखा जाता है, फॉर्च्यून को ये लिखा जाता है, तो एक्वर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए समझाने के लिए लिख लेते हैं CONVERT। कन्वर्ट को लिखा जाता है क्या? 3 4 1 4 2 2 2 1 8 20 लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सी आता है 3वें नंबर पे, 3 लिखा है। ओ आता है 15 पर, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? 4 लिखा है। एन को लिखा है इन्होंने 14, बी को लिखा है 22, और ई को लिखा है इन्होंने 2, और आर को लिखा है 18, टी को लिखा है 20। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट होते हैं यानी व्यंजन होते हैं, तो उनका जैक होता है, उनका जो प्लेस वैल्यू होता है वो लिखा है, लेकिन जो वॉवेल्स होते हैं उनका कोड अलग लिखा है। जैसे कि यहाँ फॉर्चून एफ का देखिए एफ व्यंजन होता है, कांस्टेंट हो रहा है, तो यहाँ पर 6 नंबर पे आता है, तो 6 लिखा है। ओ का देखिए कोड लिखा है। अब यहाँ पर एक क्या लिखा गया है कोड? तो देखिए AEIOU ये क्रम होता है वॉवेल्स का। तो 1 2 3 4 5 ये इन्होंने कोड लिखा है। जैसे कि देखिए ओ जो है एक वॉवेल्स है, इसका कोड कितना? 4 है। जैसे कि यहाँ पर 4वें नंबर पे क्या आता है? ओ आता है। समझ में आया? हमें ज्ञात करना है एक का कोड ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ए जो है फर्स्ट वॉवेल्स है, तो 1 लिखेंगे। सी व्यंजन है 3 है। क्यू 17 होगा इसका, क्यू का प्लेस वैल्यू। यू जो है वो आपका क्या है? वॉवेल्स है, तो यू का यहाँ पर कितना? 5 है, 5। आई जो है वो आपका क्या है? वॉवेल्स है, तो कितना? 3 हो जाएगा। आर 18वें नंबर पे, और ई जो है वो आपका वॉवेल्स है, कितना? 2। तो ये रहेगा आपका एक्वर का कोड। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पासा से। देखिए यहाँ पर पूछा गया था ए वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। यहाँ पर देखिए एक फलक की 3 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। तो आप देखिए एक जो है वो आप किस में है? तो इसमें देखिए दूसरा में है और पहला में एक संख्या है। तो आप ऐसा कीजिए, 2 आप संख्या को मैच कीजिए। जैसे कि 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो लास्ट के 2 पासाओं में क्या मिल गए? 5 5 मिल गए। तो दोनों पासाओं को एक डायरेक्शन में घुमाइए। तो यहाँ पर देखिए हम घड़ी की दिशा में इस वाले पासा को दूसरे वाले पासा को घुमाओगे तो क्या मिलेगा? 5 के बाद
2 मिलेगा, और फिर इसको बाद 2 के बाद क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर देखिए इसको हमने दूसरे वाले पासा को घड़ी की दिशा में घुमाया, इसको ही घुमाओगे तो 5 के बाद क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और ये फिर मिला 4 के बाद क्या मिलेगा, 3, 3 मिला है। अब क्या पूछा था, एक वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो एक का विपरीत कौन है, यहाँ पर 3 है, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई वो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका रक्त संबंध से। क्वेश्चन इस प्रकार से था कुछ, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एम क्यू का पुत्र है, ठीक है, तो एम और क्यू ऑप्शन में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में एम क्यू तो है ही नहीं, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है, ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, बी का पिता ए है, तो आप देखिए क्यू और एम में डिवाइड कहीं होगा, देखिए इसमें तो नहीं है एम, और इसमें एम और आर में है, तो ये कट जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए क्यू और एम में यहाँ पर है डिवाइड, तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या है, ए भागित बी का अर्थ है बी का पिता ए है, तो यहाँ पर एम का पिता कौन हो जाएगा, एम का पिता क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा, इसका हमें डेटा नहीं दे रखा है। फिर देखिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, बी का भाई ए है, तो यहाँ पर एम का भाई कौन हो जाएगा, एम का भाई, आर का भाई कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब क्या पूछा था, क्यू का पुत्र एम है, तो यहाँ पर क्यू का पुत्र कौन है, एम है, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, पुरुष, उद्यमी और परोपकारी। तो हमने देखिए एक सर्कल बनाया, इसको माना पुरुष, क्या माना, पुरुष माना। अब कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो उद्यमी होते हैं, कैसे होते हैं, उद्यमी, ठीक है, इसको मान लिया हमने सर्कल को उद्यमी या उद्यमी, ठीक है। अब कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो परोपकारी भी होते हैं और उद्यमी भी होते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ये वाला हो जाएगा आपका परोपकारी। ये आपका किस वाले ऑप्शन में बना है, ये आपके दूसरे वाले में बना है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आया था, आपका डिक्शनरी से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ड दिए गए, इनको क्रम में लगाना था डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अकॉर्डिंग। देखिए पहले वर्ड में थॉट लिखा हुआ है, तो थॉट में देखिए टी एच सेम है, यहाँ पे टी एच यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और यहाँ भी सेम है। तो अगला वाला वर्ड देखिए इसमें ओ है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें ओ है, और इसमें आर है। तो आप EBCD बताइए कौन सा अक्षर पहले आता है, तो आप कहोगे ओ पहले आता है, तो ओ जो है वो आपका पहला चौथे में है। तो ओ के बाद इसमें तो क्या है, इसमें आर है और इसमें यू है, तो आर पहले आता है यू से पहले, तो चौथा फिर रहेगा आपका पहला। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों में आर था, इन तीनों वर्डों में क्या था, आर था। तो फिर देखिए यहाँ पर आर के बाद इसमें ओ है, इसमें भी क्या ओ है, इसमें भी ओ है, तो इसमें ए मिला फिर हमें ओ के बाद, और इसमें क्या मिला, टी मिला हमें, और इसमें एम मिला। तो देखिए पहले तो आपका ए वाला आएगा, नहीं दूसरा आएगा ए के बाद। फिर देखिए इसमें कौन सा है, एम पहले आता है, टी से पहले एम आता है, तो यानी 5वां, फिर आपका रहेगा तीसरा। ये आपका क्रम रहने वाला है, जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था, आपका पूछा गया था कौन सा असंगत है, यानी कौन सा ऑप्शन अलग है। तो इनकी जो प्लेस वैल्यू होते हैं वो लिख लीजिए। तो पहले ऑप्शन में लिखा है x/b/s, तो x का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 24 होता है, और b का 22, y का 25 और s का 19। ये तो पहले ऑप्शन के हो गए। दूसरे ऑप्शन के हो जाएंगे आपका 6, 4, 7, 2। तीसरा ऑप्शन का हो जाएगा 17, 15, 18 और 13। चौथे ऑप्शन के हो जाएंगे 20, 18, 21 और 16। तो यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन में क्या सेम लग रहा है, यहाँ पे आपका -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है, और यहाँ पे आपका +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, और यहाँ भी +3 हो रहा है, और यहाँ पे आपका देखिए -6 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है, यहाँ भी आपका -5 हो रहा है, यहाँ भी आपका -5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 हो रहा है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यही अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए शीर्ष क्वेश्चन था, लिखा है 12,3,24,6,36,9 आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया था। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीरीज किस प्रकार से चल रही है। 6 दूनी 12 और भारतीय 36 और बच्चों को 48, तो यहाँ पे 48 आएगा। 3 दूनी 6 और 9, यहाँ पे अगला क्या आएगा 12। तो ये वाला पूछा था आपसे, तो यहाँ पे 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिबिंब से। देखिए इसके दाईं ओर दर्पण रखा गया था, जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है, तो इस ओर आकृति पलटेगी तो एस जो है वो आपका उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से कुछ। ई जो है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। एन जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। आई ज्यों को त्यों बनेगा। एल जो है वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। डी जो है वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ए जो है ज्यों को त्यों बनेगा आपका। ई जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और एच जो है वो ज्यों को त्यों। ये आपका ऑप्शन में दिया होगा, जिस ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था आपका अल्फ़ाबेट शीर्ष क्वेश्चन था। तो देखिए एस से यहाँ पर यू हो गया, यानी +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, यहाँ भी +2, तो आगे +2 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा। फिर देखिए एल से यहाँ पर एन हो गया, फिर पी हो गया, फिर आर, तो यहाँ पे क्या होगा 20, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। ओ और यहाँ पे क्या हो गया, ओ से यहाँ पर आपका एम बचा, यानी -2 हुआ है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो -2 करोगे तो यहाँ पर जी। ठीक है। फिर देखिए 23 से 21 हो यहाँ पर हो गया, फिर 19, 17, तो यहाँ पे ओ। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए रक्त संबंध से क्वेश्चन है। धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ का मतलब है धीरज की माँ। किसकी? धीरज की माँ। ठीक है, धीरज की माँ का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। तुम्हारी माँ का मतलब है संदीप से कह रहा था ना, तो संदीप की माँ, तो यहाँ पर आएगा माँ और जिनका विवाह किसी के साथ में हुआ होगा। संदीप यहाँ आएगा क्योंकि जो धीरज की माँ है वो कौन है? संदीप की बहन है। संदीप की बहन है। अब क्या पूछा है? धीरज की माँ संदीप से किस प्रकार संबंधित है? तो हमेशा हम सा से का की ओर देखते हैं, तो से कौन है यहाँ पर? संदीप। तो संदीप से देखेंगे धीरज की माँ, ये कौन होगी? ये बहन होगी संदीप की। ऑप्शन में है दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से रखे थे क्योंकि ऑप्शन हमें मुझे मिल गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है 234 अनुपात 171 समान अनुपात 2535 अनुपात और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा गया है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हम देखिए यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन है, यदि हम इनको जोड़ दें आपस में कितना हो जाएगा 2 + 3 + 4, तो ये 9 हो जाएगा। और यदि हम इनको जोड़ दें 1 + 7 + 1 कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। यानी दोनों क्या इक्वल अनुपात में है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया होगा, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 15, तो यहाँ भी आपका 15 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा था वो आपको पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था, यहाँ पर लिखा था 6 4 और यहाँ पर कितना होगा 2 3, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, 6000 लगभग था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप लोग बताइए क्या था यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था मिसिंग नंबर से, यहाँ पर क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए बताना है आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए यदि हम यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर आपका नीचे बड़ी संख्या कोई है, जैसे कि यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ पे, तो आपका इन दोनों संख्याओं से ये संख्या बनी होगी। अब कैसे बनी है तो पहले लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 123 है और यदि हम ऊपर वाली संख्या का क्या कर दें वर्ग कर दें, तो 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में से यदि हम 46 को घटा दें, क्या 123 आ जाएगा? 3 2 1, हाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी हम कर लेते हैं, तो 26 का वर्ग कितना होता है? 26 का वर्ग होता है 676 होता है और उसमें से हम 50 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 6 2 और 6 626 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ भी लिखा है। यानी हमारा लॉजिक सही है,
तो हमें ज्ञात करना है नीचे वाला यहाँ पर क्वेश्चन संख्या। तो 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है। और 21 को हटा देंगे कितना आएगा? 303 आएगा। आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था पासा से क्वेश्चन आया था, मोड़ कर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पासा में जब खुला पासा देते हैं तो क्या होता है? एक वर्ग छोड़कर उसका अपोजिट होता है, सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार का अपोजिट क्या है? ये दे रखा है आपको अपोजिट, स्टार का अपोजिट। फिर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक आकृति दे रखी है त्रिभुज टाइप में, इसका अपोजिट क्या है? इस प्रकार से ब्लैक ब्लैक है और यहाँ पर इस प्रकार से ये बनाया गया शंकु जैसा। फिर देखिए बचे कौन से आपके? एट द रेट और त्रिभुज। तो त्रिभुज का अपोजिट यहाँ पर क्या होगा? एट द रेट। तो चलिए अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या है आपका दे रखा है? ये दोनों संख्या दे रखी हैं। तो देखिए आपके तीसरे वाले फलक में ये वाला संख्या तो हो सकता है लेकिन ये दोनों नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको ट्रायंगल दे रखा है तो ये आपका मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आप दूसरा चेक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको? ट्रायंगल और यहाँ पर ट्रायंगल और यहाँ पर ये आपका स्टार बना दे रखा है, यानी ये दो आपको दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए तीसरे फलक पर आपकी ये हो सकता है लेकिन ये दो नहीं होंगे आपके, ये दो नहीं हो सकते तीसरे फलक पर, ये तो हो सकते हैं लेकिन आपको क्या दे रखा है? यही दे रखा है, यानी आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये मोड़कर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला पूछा गया था आपसे, तो ये भी आना आपका एनालॉजी से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ? डी से बी हो गया, यानी -2 किया गया है तो हम भी -2 कर देंगे यहाँ पर, तो आपका एफ आ जाएगा। फिर देखिए 18 से पी हो गया, यहाँ भी -2 किया गया है तो यहाँ वो आता है 15 पे, -2 करोगे 13, 13 पे क्या बनता है? एम बनता है। फिर देखिए ओ से एम हो गया, यानी -2 भी यहाँ भी किया गया -2। ऐसे यहाँ पर एस में से 2 जाएंगे 17, 17 पे क्या बनता है? क्यू बनता है। और एन 12 यहाँ भी, तो यहाँ पे आर, ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था आकृति श्रृंखला से। तो देखिए आपका पहले वाले आप वर्ग में देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वाला तीर जो है वो आपका ऊपर चला गया। फिर देखिए ये वाला तीर जो है वो आपका यहाँ चला गया, लेकिन उल्टा हो रहा है। ये तीर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। फिर देखिए ये वाला तीर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो आपको कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये तीर इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके 3 ऑप्शन बचे, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में ये 2 आकृति सेम सेम दे रखी हैं, दे रखी हैं। तो हम लास्ट वाला चेक करेंगे। तो लास्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए ये वाला जो है वो आपका इधर पहुँच गया और ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये वाला तो ये वाला तो आपका यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, जो कि यहाँ पर पहुँच रखा है ऑलरेडी। अब हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 डंडी हैं, फिर यहाँ पे इस प्रकार से हुआ है, फिर इस प्रकार से, अब इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ नई आकृति इस प्रकार से आएगी जो कि आपके तीसरे वाला ऑप्शन में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया था कौन सा भिन्न ऑप्शन है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना आता ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर देखिए बीच में क्या है? आपका एक वॉवेल्स है, यहाँ भी वॉवेल्स है, इसमें वॉवेल्स नहीं है और इसमें वॉवेल्स है, यानी स्वर की संख्या है, इसमें नहीं है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और कुछ नहीं करना आता इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका श्लोक से क्वेश्चन है। कथन दे रखा है सभी लड़के स्नातक हैं। तो लड़के को मान लिया शॉर्टकट में बी मान लेते हैं। ठीक है, सभी लड़के क्या स्नातक है, स्नातक को मान लेते हैं एस। फिर यहाँ पर क्या रहे कि सभी स्नातक क्या है? विवाहित हैं। सभी स्नातक क्या होंगे? विवाहित हो जाएंगे। विवाहित को मान लेते हैं एम, यानी मैरिज। चलिए निष्कर्ष चेक करते हैं। सभी लड़के विवाहित हैं, तो आपको दिख रहा है सभी लड़के विवाहित, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। सभी लड़के सभी स्नातक क्या है? विवाहित है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष क्या होंगे? अनुसरण करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज से क्वेश्चन है, लिखा है 21, 22, 18, 27, 11, 36 और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर हो रहा है आपका +1 हो रहा है और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? -4 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? 9, क्या हो रहा है? 9 प्लस हो रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है आपका?
माइनस का 16 हो रहा है और आगे आपका हो रहा है प्लस 25 हो रहा है, 25 ही तो हो रहा है, प्लस 25 हो रहा है। अब क्या होगा, माइनस 36 होगा। क्या होगा, क्योंकि देखिए 1 का वर्ग प्लस हुआ है, फिर माइनस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस, तो यहाँ पे 5 का वर्ग क्या हुआ, ऐड हुआ है, तो माइनस 36 करोगे 36 में तो 0 आएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दर्पण से क्वेश्चन आया हुआ था और दर्पण जो दे रखा था आपको दाईं ओर दे रखा था, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है। तो सी आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, के आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, एस जो है वो इस प्रकार से बनेगा, 9 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, डी जो है वो आपका इस प्रकार से बनेगा, बी आपका इस प्रकार से बनेगा। जिस ऑप्शन में दिया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 मित्र श्रुति, श्रेया, अनूप, अंकित और किरण एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। श्रुति, श्रेया और अनूप के बीच में बैठी है। देखिए यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर कहा गया है, दक्षिण दिशा की ओर कहा गया तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट यानी आपका बायां, और ये हो जाएगा राइट यानी दायां। अब यहाँ पर कह रहा है कि श्रेया जो है, श्रेया और अनूप के बीच में, अनूप के बीच में कौन बैठी है, श्रुति बैठी है। कौन बैठी, श्रुति। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किरण और श्रेया क्रमशः पश्चिम और पूर्व के अंतिम सिरों पर बैठे हैं। तो देखिए जब दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं तो ये होगा आपका पश्चिम और ये होगा आपका पूर्व, ठीक है। तो पश्चिम दिशा में कौन बैठी, किरण, तो किरण आपकी यहाँ बैठेगी, किरण यहाँ बैठेगी, और श्रेया जो है वो आपकी ऑलरेडी कहाँ बैठी है, पूर्व दिशा में बैठी है। अब यहाँ पर देखिए 4 लोग तो बैठ गए, अब 5 लोग थे तो एक लोग कहाँ बैठेंगे, एक लोग आपके बैठेंगे यहाँ पर बैठेंगे, किरण के बाईं ओर यहाँ पर बैठेंगे, सॉरी दाईं ओर बैठेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन बचा है आपका, अंकित बचा है, तो अंकित बैठेगा यहाँ पर बन नहीं रहा, यहाँ बैठा देना बीच में, यहाँ बैठेगा। तो क्या कह रहा है, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, अनूप बैठा है, अनूप करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज से क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 9, 28, 65, 126, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 344। अब यहाँ पर देखिए सीरीज जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है, तो यहाँ पर 9, 28, 65, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपका हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1 और आगे हो रहा है 5 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 1 होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 7 का क्यूब प्लस 1 है। तो यहाँ पर देखिए 216 प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा, 217, तो 217 आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डिक्शनरी से क्वेश्चन पूछा गया था। डिलीशियस में यहाँ पर देखिए DE सेम है, यहाँ पे DEL सम सेम है, DELI सेम है, DELI सेम है, DELI सेम है, इनमें क्या है, सभी में DELI सेम है। तो अगला यहाँ पर अल्फ़ाबेट क्या है, यहाँ पर C है, इसमें C है, इसमें B है, इसमें क्या है, L है, N है, इसमें R है और इसमें C है। तो इन दोनों में क्या है, C है। और इससे पहले C से पहले आपका ABCD में क्या आता है, B आता है, तो दूसरा रहेगा आपका। फिर देखिए C के बाद इन दोनों में सेम है, तो इसमें क्या है, C के बाद इसमें क्या है, I है, इसमें I है और इसमें A है, ठीक है। तो A वाला पहले आएगा नहीं, आपका 5वां रहेगा, फिर आपका पहला रहेगा, फिर इसमें N आएगा तीसरा, फिर आपका चौथा, ये आपका क्रम रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रतिबिंब से क्वेश्चन है, और देखिए इस आकृति के यहाँ पर दाईं ओर क्या रखा गया, दर्पण रखा गया है। जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है, तो आकृति इस प्रकार पलटेगी, और जो आपका सर्कल है वो आपका यहाँ पर आएगा और ये आयत जो है वो आपका यहाँ पर आएगा। लेकिन जो आपका देखिए सर्कल में ब्लैक जो है वो आपका इस साइड आएगा, इस साइड आएगा। तो ऑप्शन में देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, लेकिन इन दोनों में देखिए ये तो आपका सेम ही बना हुआ है, ठीक है, ये कट जाएगा, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आया था आपका आकृति से। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आए तो आपको क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन पढ़ना है आपको। कौन सी संख्या अंग्रेजी फारसी के उन दोनों शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी शब्द में शामिल हैं। तो देखिए कौन सी आकृति, पहले अंग्रेजी, तो अंग्रेजी कौन सी आकृति दर्शा रही है, आयत। तो आयत जो है वो दर्शा रही अंग्रेजी भाषा या शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे फारसी, तो फारसी कौन सा, यहाँ पर फारसी जो है वो वर्ग को प्रेजेंट कर रही है, तो वर्ग जो है स्क्वायर को कर रही है फारसी। ठीक है, फारसी। या अब यहाँ पर कह रहा है जो हिंदी शब्द में शामिल है, तो हिंदी को निरूपित कौन सी यहाँ पर आकृति कर रही है, वृत्त। सर्कल जो है वो कर रहा है हिंदी को। तो इन तीनों में कौन सी संख्या देखिए सेम है। तो देखिए यहाँ पर जो आकृति बनी है, देखिए यहाँ पर ये आपका पंचभुज बना हुआ है, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 जो संख्या है वो आपकी आयत में भी आ रही है। ठीक है, यानी रेक्टेंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और आपका सर्कल में भी आ रहा है। तो 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आकृति से क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब है छुपी हुई है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया होता है घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, यदि आकृति किसी ऑप्शन में घूमी हुई दिखाई देती है तो वो मान्य नहीं होगी। यानी ऑप्शन में से आकृति यहाँ बनी है, यदि इस प्रकार से घूमी हुई आपको मिल गई, दिखाई दे गई, तो यह मान्य नहीं होगी। जैसी यहाँ पर आकृति बनी है वैसी मिली हो चाहिए ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से नहीं है। दो जैसे कि यहाँ बने हुए हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जैसा कि यहाँ पर बने हुए, यानी आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है रक्त संबंध से क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनोज कपिल के पिता हैं। तो कपिल के पिता कौन है, कपिल के पिता कौन है, मनोज है। मनोज पिता है, तो यहाँ पर मनोज, और मनोज का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे कपिल माया का एक लौता बेटा है। कौन है, कपिल जो है माया का एक लौता बेटा है। ठीक है, तो माया यहाँ पर आ जाएंगी। माया का विवाह किसके साथ में, मनोज के साथ में हुआ है। फिर यहाँ पर कह रहा है माया की एक बेटी काव्या है। तो यहाँ पर इनकी बहन कौन होगी, काव्या होगी कपिल की। फिर यहाँ पर कह रहा है काव्या की एक लौती बेटी कौन है, नेहा। काव्या का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा, तो यहाँ पर नेहा आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि कपिल का नेहा से क्या संबंध है। हमेशा हम सा से का की ओर देखते हैं, तो सा कौन है यहाँ पर, नेहा। तो हम नेहा से देखेंगे कपिल की ओर, तो ये कौन होंगे, ये मामा होंगे नेहा के कपिल। ठीक है, तो मामा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैटरनल अंकल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है उस विकल्प का चयन करना है जिसकी संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है, यानी समोच्चय से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 8,112,49। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में यहाँ पर अपने मन से मैंने ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर 49 जो है वो किसी का वर्ग है। ऑप्शन में आपको इसी प्रकार से वर्ग दे रखे हैं, तो यदि 7 का वर्ग होता है 49, और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है बगल में, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में कितना, 8 से 56, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 8 हो जाएगा, और 8 का गुणा यहाँ पर करोगे 12 में, तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 75, 75 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 यहाँ पर नहीं है। ऐसे कि यहाँ पर गुणा करोगे तो 11 मल्टीप्लाई 7 77, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था पेपर कटिंग से। देखिए पेपर कटिंग में क्या होता है, किसी कागज़ को मोड़ा जाता है, मोड़ने के बाद काटा जाता है, काटने के बाद आयताकृति कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल में आपको इस प्रकार से दे रखा है। जब यह आकृति खुलेगी, देखिए एक ट्रायंगल में इस प्रकार से बना दे रखा है आपको, मैं बना कर दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार से ये आपका इस ट्रायंगल में है। जब यह आकृति खुलेगी तो आपका दूसरे ट्रायंगल में इस प्रकार से ये बनेगी कुछ। फिर देखिए
यहाँ भी खुलेंगे, इस प्रकार से होगा आपका, इस प्रकार से होगा कुछ, इस प्रकार से कुछ आपका बनेगा। यहाँ पे बना के दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, इस प्रकार से जिस ऑप्शन में दे रखा हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, ये बना के दिखा दिया हमने, इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पासा से। देखिए क्यू अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत आपको देखना है। और मैंने आपको बताया जब खुला पासा दे रखा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक वर्ग छोड़कर उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर एस का अपोजिट हो जाएगा टी, और क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्यू का अपोजिट यू हो जाएगा। और यहाँ पर बचे कौन कौन से, पी और आर। तो पी का अपोजिट हो जाएगा आर। तो क्या पूछा था, क्यू का अपोजिट कौन सा होगा, तो क्यू का अपोजिट यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर, सॉरी यू। यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्रोफाइलर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यू यहाँ से यहाँ आ गया, यानी इन्होंने क्या किया है, इसको उल्टा लिखा है। पहले इसमें यू लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर आई, फिर इन्होंने एल से स्टार्ट किया, एल ए आर और जी, इस प्रकार से लिखा है। तो इसी प्रकार से हम प्रोफाइल को लिख लेंगे। तो इसमें से पहले एल निकालेंगे, एल ओ आर पी, फिर इसमें से पीछे से लिखेंगे आर ई एफ आई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6,8,20,66 और यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। देखिए यहाँ पर 6 से 8 हो गया। देखिए यदि हम 6 से 1 का मल्टीप्लाई कर दें प्लस 2 कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। और 8 में हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे प्लस 4 कर देंगे। 4 क्यों किया हमने, क्योंकि 2 का दोगुना कितना होता है, 4 होता है। 1 का दोगुना कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में यदि हम कितने का, 3 का मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो आपका 66 हो जाएगा। और यहाँ पर हम कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा, चलिए चौको 24, 2 26 और 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 272 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में अतुल को ये लिखा जाता है और राजू को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गीता को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए का ये कोड होता है, टी का 20, यू का 21 और एल का 12, यानी जो प्लेस वैल्यू होता है अल्फ़ाबेट का वही लिखा हो गया है। ऐसे यहाँ पर देखिए राजू, देखिए राजू में आर 18 पे, ए 1 हो गया, जे का 10 पे, यू 21 पे। तो हमें कुछ नहीं करना, गीता का निकालना है। तो यहाँ पर 7 और 9 और 20 और यहाँ पर 1, ये रहेगा आपका गीता का कोड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सीरीज से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 53, 74, 95, 116 और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर आपका इंक्रीज हुआ है 9 और 9 नहीं 9 नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पर आपका यहाँ पर हो रहा है 21 ऐड हुआ है। और यहाँ भी क्या 21 ऐड हुआ है, प्लस किया गया है। और यहाँ भी आपका 21 हुआ है, आगे भी हम 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और यहाँ पर 13, 137 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 154 अनुपात 10 समानुपात 261। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, 1 + 5 + 4 कर दोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10, ठीक है। ऐसे कि यहाँ पर 2 + 6 + 1 करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था आपका, ठीक है। देखिए एस से यहाँ पर क्या हो गया, यू हो गया, यानी यहाँ पर +2 किया गया है। तो +2 हम कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 26, 26 पे क्या बनता है जेड। एन यहाँ पर 14 पे आता है, 17 हो गया, यानी +3 किया गया यहाँ पर, कितना +3, तो हम भी +3 कर देंगे तो यहाँ पर एस हो जाएगा। और यहाँ पे +4 किया गया है तो हम भी +4 कर लेंगे तो यहाँ पर 24, 24 पे क्या बनता है एक्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में जयपुर को ये लिखा जाता है, भोपाल को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंदौर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जयपुर में आपस में
जो प्लेस वैल्यू है यानी सॉरी अल्फ़ाबेट है वो चेंज किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए और जे, आई पी को पी आई लिखा है इन्होंने, सब चेंज किया गया आपस में, दो अल्फ़ाबेटों को आपस में चेंज किया है इन्होंने। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। इंदौर का निकालना है तो पहले एन आएगा, फिर आई ओ डी और यहाँ पे ई आर, ये आपका इंदौर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोड। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थी क्रिकेट में भाग लेते हैं, 28 विद्यार्थी हॉकी में भाग लेते हैं, 12 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लेते हैं, वही 19 विद्यार्थी इन दोनों में से किसी में खेल में भाग नहीं लेते हैं, कितने विद्यार्थी केवल हॉकी में भाग लेते हैं? तो देखिए 40 स्टूडेंट जो है वो आपके क्रिकेट में लेते हैं, और यहाँ पर कितने 28 विद्यार्थी जो है वो आपका हॉकी में भाग लेते हैं, 12 विद्यार्थी जो है वो आपका दोनों में लेते हैं, तो 12 यहाँ पर रहेगा आपका। फिर यहाँ पर क्या है, कितने विद्यार्थी केवल हॉकी में भाग लेते हैं? तो कुछ नहीं करना आपका, 12 में से आप हटाओगे 28 में से आप 12 हटाओ, कितना बचेगा 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर श्लोक से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कुछ फूल रसायन है, तो फूल को एफ मान लेते हैं, कुछ फूल रसायन है, रसायन को मान लेते हैं आर मान लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर कुछ रसायन जो है जड़ी बूटी है, तो जड़ी बूटी को मान लेते हैं जे बी। ठीक है, चलिए निष्कर्ष चेक करते हैं, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहीं बन नहीं रहा आपका, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कुछ फूल जड़ी बूटी हैं, फूल आपका यहाँ पर है, जड़ी बूटी यहाँ पर है, कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं है। कह रहा है कुछ फूल का आपका बूटी का इस प्रकार से बनेगा जी और बी, ऐसा बन रहा नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे 9 विद्यार्थी अजय, गीता, नव्या, विपिन, पिंकी, कबीर, मोहन, सरोज और रानी अपनी ऊंचाइयों के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार बाईं ओर से दाईं ओर एक पंक्ति में खड़े हैं। बाईं ओर से दाईं ओर, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। 9 लोग हैं जो कि बाईं से दाईं ओर लगे हुए हैं बढ़ते हुए क्रम में। अब यहाँ पर कह रहा है मोहन, कबीर बाईं और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पहले कहा गया है अजय ठीक बीच में है, तो अजय जो है ठीक बीच में है, तो अजय को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। बीच में कहा गया है कि ठीक बीच में है, तो 4 इस साइड बैठे होंगे आपके, 4 इस साइड, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने हैं 9 लोग हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं मोहन और कबीर बाईं और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर देखिए मोहन जो है बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। कौन से? बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है मोहन, तो 1 2 3, तो मोहन को मान लेते हैं एम, जो कि यहाँ बैठा होगा। और यहाँ पर कह रहा है कबीर दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तो कबीर को के मान लेते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठ गया। फिर यहाँ पर गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, तो जी को यहाँ मान लेते हैं, जी को यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी फाइंड नहीं कर सकते किस छोर पर बैठी है गीता। फिर यहाँ पर कह रहा है अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में कौन बैठा है? बाईं ओर कहा गया है, बाईं ओर नव्या बैठी है, तो बाईं ओर अजय का कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो आपका नव्या यहाँ बैठ जाएगी, एन यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे कि सभी 9 छात्र विपिन सबसे ऊंचा है, विपिन सबसे ऊंचा है, तो बी यहाँ बैठ जाएगा आपका। फिर आगे क्वेश्चन क्या रहे, रानी अजय और कबीर के बीच में खड़ी है, तो अजय और कबीर के बीच में कौन है? रानी, रानी यहाँ बैठ जाएगी। फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, पिंकी दाईं से 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान है दाईं ओर, तो पिंकी यहाँ बैठ गई, यानी आपकी गीता यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है, तो बची आपकी एक ही है, कौन बचा है आपका? यहाँ पर सरोज बची है, तो सरोज को ऐसे मान लेते हैं जो कि यहाँ बैठेगी। फिर क्या कह रहा है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? सरोज, सरोज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है $165 का चिन्ह बना हुआ है
और यहाँ पर 11, फिर हैज और यहाँ पर 15 और यहाँ पर एंड का चिन्ह 4 @6। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कहा गया है कि @ का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो बस पुट कर दीजिए सभी जो सिंबल हैं गणितीय और आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 41 क्वेश्चन लगाए हैं जो कि आपके रीजनिंग के पूछे गए थे 23 जनवरी को। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।